होगी रोज खटर पटर, बातें भी चटर पटर, घर घर की खबर खबर, हंसी ठिठोली की है अंगराई। रेडियो राजू भाई, रेडियो राजू भाई, रेडियो राजू भाई, राज मिस्त्री का अपना रेडियो। नमस्कार मेरे प्यारे राज मिस्त्री भाइयों, मैं हूँ राजू भाई और लेकर आ चुका हूँ आप सभी के लिए रेडियो राजू भाई, राज मिस्त्री का अपना रेडियो, पावर्ड बाय अल्ट्राटेक सीमेंट, देश का नंबर 1 सीमेंट। दोस्तों शुरू करते हैं आज का प्रोग्राम, और आज के प्रोग्राम में सबसे पहले होगा आज का विचार। आज का विचार कहता है, अगर आप उड़ नहीं सकते तो दौड़िए, अगर दौड़ नहीं सकते तो चलिए, और अगर चल भी नहीं सकते तो रेंगिए। जो कुछ भी कीजिए, लेकिन आपको सिर्फ आगे ही बढ़ना है। और ये विचार है मार्टिन लूथर किंग जूनियर द्वारा। कहने का सिर्फ इतना मतलब है दोस्तों कि अपने जीवन की किसी भी परिस्थिति में आप क्यों ना हो, किसी भी स्थिति में आप क्यों ना हो, हमेशा अपने विचार आगे बढ़ने वाले ही रखिए। कोशिश और आपकी लगन आपको आगे बढ़ाएगी, बस आपको उस तरफ ही देखकर चलते रहना है। नहीं चल सकते तो रेंगते रहना है, लेकिन दिशा हमेशा अग्रसर होनी चाहिए, आगे की ओर होनी चाहिए। दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं हम भी और पहुंचते हैं दिल की बात की ओर। और दिल की बात में आज मैं आपके साथ क्या करने वाला हूं, आज मैं आपको बताने वाला हूं दिवाली की सफाई और उसका महत्व क्यों होता है, क्या होता है। तो चलिए बात करते हैं दिवाली की सफाई पर। क्यों करते हैं हम घर को साफ? दिवाली की सफाई और उसका महत्व। दिवाली का यह पर्व धनतेरस के साथ शुरू होता है और पूरे 5 दिन तक चलता है। दिवाली पर साफ सफाई करने में हम लोग अक्सर बहुत सी चीजें कबाड़ या पुरानी समझकर बाहर फेंक देते हैं, परंतु इन चीजों को अनदेखी करने से हमें परेशानियों का सामना भी करना पड़ सकता है। हिंदू धर्म में कार्तिक मास का विशेष महत्व होता है, क्योंकि इसमें करवा चौथ, दिवाली, धनतेरस जैसे कई बड़े त्योहार पड़ते हैं। करवा चौथ के बाद अब लोग दिवाली और धनतेरस की तैयारी कर रहे हैं। दिवाली के कई दिनों पहले ही खरीदारी और घर की सफाई शुरू हो जाती है। घर में माँ लक्ष्मी का प्रवेश हो, इसके लिए घर के हर कोने की साफ सफाई की जाती है, क्योंकि कहा जाता है कि माँ लक्ष्मी गंदगी वाली जगह पर नहीं आती हैं। धार्मिक मान्यता है कि दिवाली पर विशेष सफाई करने पर उस घर में माता लक्ष्मी का आगमन होता है और उनकी कृपा बनी रहती है। दिवाली पर साफ सफाई करने में हम लोग अक्सर बहुत सी चीजें कबाड़ या पुरानी समझकर बाहर फेंक देते हैं, लेकिन इन चीजों की अनदेखी करने से हमें परेशानियों का भी सामना करना पड़ सकता है। दिवाली का यह पर्व धनतेरस के साथ शुरू होता है और पूरे 5 दिनों तक चलता है। इन त्योहारों के चलते साफ सफाई के साथ साथ घर को पेंट भी कराया जाता है। घर में दिवाली की सफाई करते ऐसी कौन सी जरूरी चीजें हैं जिन्हें बाहर नहीं निकालना चाहिए, चलिए जानते हैं। नंबर 1, झाड़ू। वास्तु शास्त्र के मुताबिक झाड़ू का सीधा संबंध माँ लक्ष्मी से होता है। धनतेरस के दिन सोना चांदी खरीदने के अलावा झाड़ू खरीदना भी बेहद शुभ माना जाता है। दिवाली की सफाई करते हुए ध्यान रखें कि शुक्रवार और गुरुवार के दिन घर से पुरानी झाड़ू नहीं फेंकनी चाहिए। गुरुवार और शुक्रवार के दिन माँ लक्ष्मी के माने जाते हैं, इसलिए इन दिनों पर इस बात का खास ख्याल रखें। नंबर 2, कौड़ी। शंख कौड़ी का संबंध लक्ष्मी जी से है। मान्यता है कि कौड़ी माता लक्ष्मी को चढ़ाने से आर्थिक समस्याएं दूर होती हैं। दिवाली की सफाई के दौरान अगर आपको कोई पुराना शंख या कौड़ी मिले तो इन्हें भूले से भी बाहर ना फेंकें। ये दोनों ही चीजें माँ लक्ष्मी जी का प्रतीक होती हैं। इन्हें धोकर घर के मंदिर या किसी पवित्र जगह पर रख देना चाहिए। नंबर 3, मोरपंख। दिवाली की सफाई के दौरान मोरपंख का मिलना बहुत शुभ माना जाता है। मोरपंख श्री कृष्ण जी के अत्यंत प्रिय हैं। मोरपंख घर में लगाने से माँ लक्ष्मी और कृष्ण भगवान की कृपा बनी रहती है। मोरपंख को गलती से भी बाहर या कचरे में ना फेंकें। घर में मोरपंख रखने से वास्तु दोष भी दूर होते हैं। नंबर 4, पुराने सिक्के। अक्सर हमें सफाई के दौरान पुराने सिक्के जरूर पड़े मिल जाते हैं। आज के दौर में इस्तेमाल ना होने के कारण हम उन्हें फेंक देते हैं, लेकिन इनके घर में होने से माँ लक्ष्मी का वास रहता है।
दिवाली पर देवी लक्ष्मी की पूजा में सिक्कों का भी इस्तेमाल किया जाता है। इन्हें कभी बेकार समझकर फेंकना नहीं चाहिए। माना जाता है कि इससे आपको आर्थिक नुकसान हो सकता है। नंबर 5, अगर आपको अलमारी में कोई पुराना लाल कपड़ा मिलता है तो इसे नहीं फेंकना चाहिए, बल्कि संभाल कर रखें। लाल रंग सौभाग्य और शुभता का प्रतीक माना जाता है। दिवाली पर पूजा में माँ लक्ष्मी को लाल रंग के कपड़े ही पहनाएं। इससे उनकी कृपा सदा आप पर बनी रहेगी। दोस्तों, दिवाली पे हम सब बहुत सारी मान्यताओं को मानते हैं। आप जिन जिन मान्यताओं को मानते हैं उनकी आदर करें और उन्हें जरूर मानें। मैंने जो बताया है ये आपकी श्रद्धा पर निर्भर करता है कि आप उसे मानना चाहते हैं या नहीं। यकीन मानिए, आपकी श्रद्धा से आपके मन में जो भी आता है और आप जो भी करते हैं वो माँ लक्ष्मी और श्री गणेश तक जरूर पहुँचेगा और आपकी मनोकामनाएं जरूर पूरी होंगी। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और कहानी की ओर रुख करते हैं। कहानी का नाम है अनमोल वचन व्यर्थ ना करें। एक गांव में सप्ताह के एक दिन प्रवचन का आयोजन होता था। इसकी व्यवस्था गांव के कुछ प्रबुद्ध लोगों ने करवाई थी ताकि भोले भाले ग्रामीणों को धर्म का कुछ ज्ञान हो सके। इसके लिए एक दिन एक ज्ञानी पुरुष को बुलाया गया। गांव वाले समय से पहुंच गए। ज्ञानी पुरुष ने पूछा, क्या आपको मालूम है कि मैं क्या कहने जा रहा हूँ? गांव वालों ने कहा, नहीं तो। ज्ञानी पुरुष गुस्से में भरकर बोले, जब आपको पता ही नहीं कि मैं क्या कहने जा रहा हूँ तो फिर क्या कहूँ? वह नाराज होकर चले गए। गांव के सरपंच उनके पास दौड़ते हुए पहुंचे और क्षमा याचना करके, वहां के गांव के लोग तो अनपढ़ हैं, ये क्या जाने कि क्या बोलना है। किसी तरह उन्होंने ज्ञानी पुरुष को फिर आने के लिए मना लिया। अगले दिन आकर उन्होंने फिर वही सवाल किया, क्या आपको पता है कि मैं क्या कहने जा रहा हूँ? इस पर गांव वाले सतर्क थे। उन्होंने छूटते ही कहा, हाँ, हमें पता है कि आप क्या कहेंगे। ज्ञानी पुरुष फिर से भड़क गए। उन्होंने कहा, जब आपको पता ही है कि मैं क्या कहने वाला हूँ तो इसका अर्थ यह हुआ कि आप मुझसे ज्यादा ज्ञानी हैं। फिर मेरी क्या आवश्यकता है? यह कहकर वो चल पड़े। गांव वाले दुविधा में पड़ गए कि आखिर उस सज्जन से किस तरह पेश आए, क्या कहें। उन्हें फिर समझा बुझाकर लाया गया। इस बार जब उन्होंने वही सवाल किया तो गांव वाले उठकर जाने लगे। ज्ञानी पुरुष ने क्रोध में कहा, अरे, मैं कुछ कहने आया हूँ तो आप लोग जा रहे हैं। इस पर कुछ गांव वालों ने हाथ जोड़कर कहा, देखिए, आप परम ज्ञानी हैं, हम गांव वाले मूढ़ और अज्ञानी हैं। हमें आपकी बातें समझ में नहीं आती। कृपया अपने अनमोल वचन हम पर व्यर्थ ना करें। ज्ञानी पुरुष अकेले खड़े रह गए। उनका घमंड चूर चूर हो गया। दोस्तों, इस कहानी से भी हमें यही सीख मिलती है, किसी भी चीज को लेकर अपने ज्ञान, अपनी शक्ति, अपने बल, अपनी बुद्धि, अपनी क्षमता, किसी भी चीज को लेकर कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। क्योंकि जब आप घमंड करते हैं तो आपकी कद्र नहीं होती है। घमंड करने वाला इंसान अपनी उस शक्ति की कद्र नहीं करता है जो ऊपर वाले ने उसे दी है। इसीलिए जब आप घमंड करते हैं तो आपकी भी कद्र नहीं होती। दोस्तों, अब मैं लेने वाला हूं आप सभी से इजाजत, लेकिन जाने से पहले एक बात कहूंगा मेरे सारे राजमिस्त्री भाइयों के लिए, और वो बात यह है कि केवल अल्ट्राटेक सीमेंट का ही इस्तेमाल करें, क्योंकि बढ़िया काम तो बढ़िया नाम। मैं जानता हूं कि अब आप सोच रहे होंगे कि मैं रोचक तथ्य बताऊंगा, तो बिल्कुल सही सोच रहे हैं। मैं आपको रोचक तथ्य जरूर बताऊंगा। क्या आप जानते हैं कि भारत का सबसे पुराना शहर कौन सा है? भारत का सबसे पुराना शहर है काशी, जिसे आज की डेट में लोग वाराणसी कहते हैं। और ये काशी बहुत सारी सभ्यताओं का जन्मदाता भी है। वहां पर बहुत सारी सभ्यताएं बनी, बहुत सारे नए नए लोग बने। भारत के बहुत सारे इतिहास का भी गवाह है काशी। दोस्तों, इसी बात पर मैं लेने वाला हूं आप सभी से इजाजत। हम मिलेंगे अगले एपिसोड में नई बातचीत के सिलसिले के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और मुझे इजाजत दीजिए। शुक्रिया दोस्तों। रेडियो राजू भाई, रेडियो राजू भाई, रेडियो राजू भाई, राज मिस्त्री का अपना रेडियो। Brought to you by Ultratech Cement.